वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा नमस्कार, मैं उत्तराखंड की जिया साहित्यिक कुटुंब से जिया हिंदवाल गीत आप सभी का स्वागत करती हूं अपने ऑनलाइन कवि सम्मेलन में। आज हमारी मुख्य अतिथि हैं हमारी बहुत ही प्रिय सखी डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ। तो आइए सुनते हैं उनकी सम्मानित मंच को नमन, मेरे साथ शिरकत कर रहे कविगणों को नमन। मैं उत्तराखंड साहित्यिक जिया कुटुंब से डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ आपके सम्मुख कुछ कविताएं लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रही हूँ। मेरी पहली कविता है परिंदा। आप और हम जब जानते हैं और रखते भी हैं, पहले जमाने में तो लोग प्याऊ लगाया करते थे, आजकल लोग छत पर भी बालकनी पर कहीं पानी का परिंदा नहीं रखते पक्षियों के लिए, जो रखना चाहिए। उसी पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मुलाहिजा फरमाएं। तब तो दोपहरी भरा परिंदा, तब तो दोपहरी भरा परिंदा, जल देख परिंदा भरमाया। तब तो दोपहरी भरा परिंदा, जल देख परिंदा भरमाया। डुबुक डुबुक डुबकी लेता है, कल की लोल मन छलकाया। डुबुक डुबुक डुबकी लेता है, कर की लोल मन छलकाया। तिक्त भावले घूम रहा था, तिक्त भावले घूम रहा था, घनी घाम तन मुरझाया। तिक्त भावले घूम रहा था, घनी घाम तन मुरझाया। ऊपर सूरज नीचे धरती, कहीं न मुट्ठी भर छाया। ऊपर सूरज नीचे धरती, कहीं न मुट्ठी भर छाया। तब तो दोपहरी भरा परिंदा, जल देख परिंदा भरमाया। डुबुक डुबुक डुबकी लेता है, कर किलोल जल छलकाया। कंकरीट का जंगल भारी, कंकरीट का जंगल भारी, पत्थर का ही झमघट है। कंकरीट का जमघट भारी, पत्थर का ही झमघट है। पेड़ कटे हरियाली सूखी, पेड़ कटे हरियाली सूखी। शहर है जैसे बंजर है, शहर है क्या ये बंजर है। कंक्रीट का जंगल भारी, पत्थर का ही झमघट है। पेड़ कटे हरियाली सूखी, शहर है क्या है बंजर है। तब तो दोपहरी भरा परिंदा, जल देख परिंदा भरमाया। डुबुक डुबुक डुबकी लेता है, कर किलोल मन छलकाया। ऐसे में यदि दिखे परिंदा, ऐसे में यदि दिखे परिंदा, मन भारी उन्माद जगा। ऐसे में गर दिखे परिंदा, मन भारी उन्माद जगा। स्वर्ग से बढ़कर सुख कर है, खग मन में उल्लास जगा। पानी को देखकर, तब तो दोपहरी के अंदर पानी अगर दिख जाए परिंदे को तो कैसा लगेगा उसे। ऐसे में यदि दिखे परिंदा, मन भारी उन्माद जगा। ऐसे में गर दिखे परिंदा, मन भारी उन्माद जगा। स्वर्ग से बढ़कर सुख कर है, खग मुग में उल्लास जगा। तब तो दोपहरी भरा परिंदा, जल देख परिंदा भरमाया। डुबुक डुबुक डुबकी लेता है, कर किलोल मन छलकाया। भरी चोंच पीता है पानी, भरी चोंच पीता है पानी, तरस सरस मन सावन है। भरी चोंच पीता है पानी, तरस सरस मन सावन है। देह अग्नि शांत हो गई, देह की अग्नि शांत हो गई। कर आचमन पावन है, कर आचमन पावन है। तब तो दोपहरी भरा परिंदा, जल देख परिंदा भरमाया। डुबुक डुबुक डुबकी लेता है, तिक्त बावले डुबुक डुबुक डुबकी लेता है, कर किलोल जल छलकाया। तब तो दोपहरी भरा परिंदा। इसी कविता के साथ मैं आप सबको एक संदेश देती हूँ। इतनी भरी गर्मी की दोपहरी का मौसम है ये, हम और दोपहरी ना भी हो तब भी हमें अपने घर के आंगन में या बालकनी में, छत पर हमें पानी का परिंदा अवश्य रखना चाहिए। पहले तो लोग प्याऊ लगाते थे, अब तो आप और हम जानते हैं प्याऊ तो मुनासिब नहीं होती, पर परिंदा हम पक्षियों के लिए जरूर परिंदा लगाएं। अब मैं दूसरी अपनी एक कविता लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ, फुर्सत। ये जो कोरोना महाशय आए, उन्होंने हमें फुर्सत का महत्व बताया, वरना हमारे पास कहाँ फुर्सत थी साहब। मरने की फुर्सत नहीं थी, जीने की तो बहुत दूर की बात है। कोई जाकर अरे मरने की फुर्सत नहीं है यार, क्या करूँ ये, हम इस तरह की जवाब देते थे। तब मेरी कविता सुने, फुर्सत। कितना अजीब सी बात हुई है, कितनी अजीब सी बात हुई है, जो व्यस्त भाव से भरे रहे,
कितनी अजीब सी बात हुई है, जो व्यस्त भाव से भरे रहे, जीने की फुर्सत ही कहाँ थी, अब फुर्सत में पड़े हुए। जीने की फुर्सत ही कहाँ थी, अब फुर्सत में पड़े हुए। कितनी अजीब सी बात हुई है, जो व्यस्त भाव से भरे रहे, जीने की फुर्सत ही कहाँ थी, अब फुर्सत में पड़े हुए। इसका लेना उसका देना, इसका लेना उसका देना, और अब तक काम पड़ा। इसका लेना उसका देना, और अब तक काम हुए, व्यर्थ बैठे बातें करते, अब फुर्सत में पड़े हुए। जो लोग इसका लेना उसका लेना और काम से भरे रहे, इसका लेना उसका लेना और काम से भरे रहे, व्यर्थ बैठ बातें करते हैं, अब फुर्सत में पड़े हुए। व्यर्थ बैठ बातें करते हैं, अब फुर्सत में पड़े हुए। कितनी अजीब सी बात हुई है, जो व्यस्त भाव से भरे हुए, जीने की फुर्सत ही कहाँ थी, अब फुर्सत में पड़े हुए। चिल्ल पांव भारी थी जग भीतर, चिल्ल पांव भारी जग भीतर, मन में उठा पुटक थी हुए। चिल्ल पांव भारी थी भीतर, मन में उठा पुटक भारी हुए, देर रात तक बातें करते, अब फुर्सत में पड़े हुए। तब क्या था, चिल्ल पांव भारी थी जग में, मन में उठा पटक थी भरे हुए। चिल्ल पांव भारी थी मन उठा पटक सी भरे हुए, देर रात अब बातें करते, अब फुर्सत में पड़े हुए। देर रात अब बातें करते हैं, फुर्सत में पड़े हुए। कितनी अजीब सी बात हुई है, जो व्यस्त भाव से भरे रहे, जीने की फुर्सत ही कहाँ थी, अब फुर्सत में बैठे हो, अब फुर्सत में पड़े हुए। एक रात में छूट गया सब, एक रात में छूट गया सब, मिनटों में नजारा बदल गया। एक रात में छूट गया सब, मिनटों में नजारा बदल गया। भागम भागी बंद हो गई, लॉकडाउन जो पास हुआ। एक रात में छूट गया सब, मिनटों में नजारा बदल गया। भागम भागी सब बंद हो गई, लॉकडाउन जो पास हुआ। धंधा पानी नौकरी चाकरी, धंधा पानी नौकरी चाकरी, सब 12 के भाव गई। धंधा पानी नौकरी चाकरी, सब 12 के भाव गई। घर के अंदर केवल रहना, यही बात बस याद रही। घर के अंदर केवल रहना, बस यही बात ही याद रही। धंधा पानी नौकरी चाकरी, सब 12 के भाव गई। घर के अंदर केवल रहना, यही बात बस याद रही। कितनी अजीब सी बात हुई है, जीने जो व्यस्त भाव से भरे रहे, जीने की फुर्सत ही कहाँ थी, अब फुर्सत में पड़े हुए। अब जाना फुर्सत क्या होती, अब जाना फुर्सत क्या होती, बचपन के दिन याद आए। अब जाना फुर्सत क्या होती, बचपन के दिन याद आए। कितना सुख है फुर्सत भीतर, कितना सुख है फुर्सत भीतर, अब जाकर समझ पाए। कितना सुख है फुर्सत भीतर, अब जाकर समझ पाए। अब जाना फुर्सत क्या होती, बचपन के दिन याद आए। अब जाना फुर्सत क्या होती, बचपन के दिन याद आए। कितना सुख है कितना सुख है फुर्सत भीतर, अब जाकर समझ पाए। कितनी अजीब सी बात हुई है, जो व्यस्त भाव से भरे रहे, जीने की फुर्सत ही कहाँ थी, अब फुर्सत में पड़े हुए। जीने की फुर्सत ही कहाँ थी, अब फुर्सत में पड़े हुए। अब आप और हम सभी फुर्सत का महत्व जान गए हैं। आपा धापी भाग दौड़ सब व्यर्थ था। हमारे मन का एक भ्रम था कि इसके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना नहीं रह सकते। फुर्सत से जब हमने सोचा, जाना, तो लगा हम हर चीज के बिना रह सकते हैं। इसी संदेश को देते हुए मैं इस कविता को विराम देती हूँ। अब मैं अपनी तीसरी कविता पर आती हूँ। हम और आप तो फुर्सत से घरों में बैठे हुए हैं, आराम से देर रात तक बातें भी करते हैं हम आपस में, पर उस नारी का क्या जिसका पति सीमा पर युद्ध लड़ रहा है। इस साल छुट्टियों में वो घर नहीं आ पाया और कोई संदेशा भी नहीं आ पाया। बहुत दिनों के इंतजार के बाद उसने अपने पति को खत लिखा है। अपने पति को पाती लिखती है, क्या लिखना चाहती, कितना सोचती है जब वो काम करती होती है, मैं ये भी लिखूंगी, मैं वो भी लिखूंगी, ये भी करूंगी, वो भी करूंगी, पर वो क्या लिख पाती है और क्या सिर्फ वो भाव व्यक्त कर पाती है, उस पर जरा सी तवज्जो दें। सैनिक तो है, वो तो बॉर्डर पे है, और पत्नी जो है वो घर में, आप और हमारी तरह घर में बैठकर अपने पति को खत लिख रही है। काम काज छोड़कर उनको पाती लिखने बैठ गई।
काम काज छोड़कर उनको पाते लिखने बैठ गई। पहले हंसी आ गई मुख पर, बिसरे दिन की याद भई। पहले हंसी आ गई मुख पर, बिसरे दिन की याद भई। काम काज छोड़कर उनको पाती लिखने बैठ गई। पहले हंसी आ गई मुख पर, बिसरे दिन की याद भई। अब आप देखें आगे क्या कहती है वो। कितना सोचा था मन अंदर, कितना सोचा था मन में, ये लिखना वो लिखना है। कितना सोचा था मन में, ये लिखना वो लिखना है। लिखने बैठी भूल गई सब, लिखने बैठी तब भूल गई सब, तुझको क्या क्या लिखना है। कितना सोचा था मन भीतर, ये लिखना वो लिखना है। कितना सोचा था मन भीतर, ये लिखना वो लिखना है। लिखने बैठी भूल गई सब, तुझको क्या क्या लिखना है। आगे इसने अपनी कुशलता की कहना। सबसे पहले हम जब चिट्ठी लिखते हैं दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हैं, वो भी यही पूछेगी। अपनी कुशलता की कहना, चिट्ठी पत्री बहुत, यहां सभी कुशल हैं सुनो जी। सबसे पहले वो ये लिखती है, यहां सभी कुशल हैं सुनो जी, अपनी कुशलता की कहना। यहां सभी कुशल हैं सुनो जी, अपनी कुशलता की कहना। चिट्ठी पित्री बहुत दिनों से क्यों ना भेजी, कारण लिखना। कितनी मन में शंकाएं होती हैं उसके। सब जान रही है वो बॉर्डर पे युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, लेकिन फिर भी वो एक सुखद कल्पना करती है कोई बहुत साधारण सी वजह हो निकले चिट्ठी नहीं लिखने की। तो वो लिखती है ये, यहां सभी कुशल हैं सुनो जी। यहां सभी कुशल हैं सुनो जी, अपनी कुशलता की कहना। यहां सभी कुशल हैं सुनो जी, अपनी कुशलता की कहना। चिट्ठी पत्री बहुत दिनों से क्यों ना भेजी, कारण लिखना। क्यों ना भेजी, कारण लिखना। अब वो आगे लिखती है, कब आओगे ये भी लिखना। कब आओगे ये भी लिखना, कब मिलने के दिन आए। अब विरहिणी के मन की व्यथा वो आप शब्द शब्द में मैंने पिरोया है, उसको ध्यान से सुने आप। कब आओगे ये भी लिखना, कब मिलने के दिन आए। कब आओगे ये भी लिखना, कब मिलने के दिन आए। कब आंसू सूखेंगे मेरे, कब आंसू सूखेंगे मेरे, कजरा आंखों में टिक पाए। सर आंसुओं से कजरा बह जाता तो वो कजरा ही लगाना बंद कर दिया उसने। कब आओगे ये भी लिखना, कब मिलने के दिन आए। कब आंसू सूखेंगे मेरे, कब कजरा आंखों में टिक पाए। साड़ी नहीं चाहिए मुझको, उससे कुछ गिफ्ट लेकर आएंगे तो कहती है साड़ी नहीं चाहिए मुझको, ना गहने हीरे मोती। विरहिणी को क्या चाहिए, साड़ी हीरे मोती, किसी से उसको मतलब नहीं। साड़ी नहीं चाहिए मुझको, ना गहने हीरे मोती। सूती साड़ी सी भी मुझको रेशम जैसा सुख देती। सूती सी साड़ी भी मुझको रेशम जैसा सुख देती। उसके भाव जरा सा समझने की कोशिश कीजिए, वो क्या कह रही है। वो साड़ी नहीं चाहिए मुझको, ना गहने हीरे मोती। साड़ी नहीं चाहिए मुझको, ना गहने हीरे मोती। सूती सी साड़ी भी मुझको रेशम जैसा सुख देती। साज श्रृंगार सभी अधूरा। पति के बिना कहाँ साज श्रृंगार करती हैं, ऐसे ही रहती हैं, बट ठीक है। साज श्रृंगार सभी अधूरा, तुम बिंदिया से बन आ जाओ। साज श्रृंगार सभी अधूरा, तुम बिंदिया से बन आ जाओ। बालों में तेल फुले लगाकर कंघी नेक कर आ जाओ। शब्दों को देखें आप। श्रृंगार रस में विरह रस का जो मैंने पुट दिया है वो आप देखें। साज श्रृंगार सभी अधूरा, साज श्रृंगार सभी अधूरा, तुम बिंदिया से बन आ जाओ। साज श्रृंगार सभी अधूरा, तुम बिंदिया से बन आ जाओ। बालों में तेल फुले लगाकर कंघी नेक कर आ जाओ। बालों में तेल फुले लगाकर कंघी नेक कर आ जाओ। अब आगे देखें आप। बिंदिया पायल रूठी रूठी। गृहिणी कहती है बिंदी बिछिया पायल रूठी रूठी, दोनों कम कम बजती हैं। भागदौड़ी नहीं है, आराम से बहुत ही सोच विचार के काम हो रहा है, पति की चिंता लगी हुई है, तो भागदौड़ से जल्दी जल्दी कदम नहीं उठते हैं। बिछिया पायल रूठी रूठी,
दोनों कम कम बजती हैं, चूड़ी की खनक गूंगी है, नेक जरा खनका जाओ। चूड़ी की खनक गूंगी है, नेक जरा खनका जाओ। बिछिया पायल रूठी रूठी, दोनों कम कम बजती हैं। बिछिया पायल रूठी रूठी, दोनों कम कम बजती हैं। चूड़ी की खनक गूंगी सी, नेक जरा खनका जाओ, नेक जरा खनका जाओ। अंतिम पंक्तियों को देखें, मुलायजा फरमाएं। भरी दोपहरिया हुई जिंदगी, कैसी जिंदगी हो गई उस विरन की। भरी दोपहरिया हुई जिंदगी, बिन आहट सी रातें हैं। भरी दोपहरिया हुई जिंदगी, बिन आहट सी रातें हैं। मर पनघट रीता रीता सा है, पनघट रीता रीता सा है, गगरी नेक भरा जाओ। पनघट रीता रीता सा है, गगरी नेक भरा जाओ। भरी दोपहरिया हुई जिंदगी, बिन आहट सी रातें हैं। पनघट रीता रीता सा है, गगरी नेक भरा जाओ। पनघट रीता रीता सा है, गगरी नेक भरा जाओ। चूड़ी की खनक है गूंगी, नेक जरा खनका जाओ। चूड़ी की खनक है गूंगी, नेक जरा खनका जाओ। बालों में तेल फुलेल लगाकर कंघी नेक करा जाओ। बालों में फुलेल लगाकर कंघी नेक करा जाओ। साज श्रृंगार सभी अधूरा, तुम बिंदिया से आ जाओ। साज श्रृंगार सभी अधूरा, तुम बिंदिया से आ जाओ। साज श्रृंगार सभी अधूरा, तुम बिंदिया से आ जाओ। अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने काव्य को विराम देती हूँ। मैं डॉक्टर इंदा गुप्ता यथार्थ आपको सादर नमन करती हूँ। अभी आप देख रहे थे हमारा ऑनलाइन कवि सम्मेलन, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें बताएं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और ये बताइए कि अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे आप सराहें, कमेंट में लिखें। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे हमारा लिंक दिया गया है उत्तराखंड की जीएस साहित्य कुटुंब का, प्लीज़ उसे ज्वाइन करें और हमारे साथ एक खूबसूरत शाम की पहल कीजिए। थैंक यू सो मच। आपकी खूबसूरती उपस्थिति के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।